अध्यात्म मेरे जो है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, आध्यात्मिक साइंस है। आध्यात्मिक साइंस है जो आपको अपने से जोड़ती है। और मुझे लगा कि मैं स्वयं इतना छोटा सा हूँ, तो कैसे इस कार्य को पूरा कर पाऊंगा। तो शायद वहाँ एक रियलाइजेशन हुआ कि अगर आपने कुछ कार्य करना है तो आपको एक बड़ी शक्ति के साथ में जुड़ने की जरूरत है। आप न्यौछावर, ना सिर्फ आप बल्कि आपके साथ जो टुकड़ी है और आपके साथ सेना है, आपको उनको मोटिवेट करते हैं कि अपने कोई भी चीज को और विजय को सुनिश्चित करने के लिए अगर जीवन भी आपको देना पड़े तो आप उसके लिए भी पूरी तरह से तत्पर हैं। अष्टांग योग के थ्रू आप जाएंगे तो आप पूर्णतया आध्यात्मिक बन जाएंगे और स्वयं को ही नहीं जानते हैं, अपने लाइफ के, अपने जीवन के पर्पस को नहीं जानते हैं, तो आप जीवन में जो भी कार्य करेंगे और जो भी निर्णय करेंगे वो निर्णय आपकी कंडीशनिंग के जरिए होगा। कि अध्यात्म में आप स्वयं से जुड़िए। आप कम से कम 5 और 10 मिनट निकालिए सुबह और शाम को और खुद से मिलिए। अध्यात्म कहता है कि आप खुद से मिलें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमर उजाला डिजिटल की खास सीरीज लेखक और लेखनी में। आज हमारे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह। बैटलफील्ड में बंदूक उठाने वाले हाथों ने जब कलम उठाई तो अध्यात्म की तरफ बढ़े। तो आज बात करेंगे सर से कि किस तरह से उनका अध्यात्म की तरफ झुकाव। सर, सबसे पहले तो ये कि अध्यात्म और सेना दोनों बिल्कुल डिफरेंट एक लेसन, वो कैसे आपका अध्यात्म की तरफ झुकाव? मुझे ये लगता है कि हम सब, हर एक व्यक्ति अध्यात्म के साथ उसका बहुत गहरा संबंध है, लेकिन क्या होता है कि काफ़ी लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं। तो ये एक सर्कल है, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई आगे है या कोई पीछे है, एक इंडिविजुअल जर्नी है, लेकिन हम सब वही जर्नी का एक ही लास्ट डेस्टिनेशन है और वो है खुद को समझ लेना। सो अध्यात्म मेरे जो है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, आध्यात्मिक साइंस है। आध्यात्मिक साइंस है जो आपको अपने से जोड़ती है। हु एम आई, मैं कौन हूँ, मेरा पर्पस क्या है जीवन का, इससे हमको अवगत कराती है। और आपने बोला कि कैसे अध्यात्म की तरफ रुचि हुई, तो मुझे लगता है शायद पहले से ही रुचि थी, लेकिन जब मैं ग्लेशियर में था, सियाचिन ग्लेशियर में, तो मैं उस वक्त सियाचिन ग्लेशियर में ट्रूप्स को कमांड कर रहा था। और आप जानते हैं कि टेम्परेचर -54 और शायद सबसे ज़्यादा दुष्कर एरिया है पूरे पृथ्वी के ऊपर। तो जब आप ऐसे, और ये मेरी जिम्मेवारी थी कि मैं सुनिश्चित करूं कि मैं इस भूभाग की रक्षा करूं, और साथ ही जो मेरे साथ जवान हैं, मैंने ये भी सुनिश्चित करना था कि वो जवान पूरी तरह से सुरक्षित रहे। तो एक जगह थी, मैं वहाँ खड़ा होता था, वहाँ से मुझको पूरा सियाचिन ग्लेशियर दिखाई देता था। तो तकरीबन 72 किलोमीटर का ग्लेशियर और पूरे आसपास में जो उसकी चोटियाँ थी, पर्वत की चोटियाँ थी, तकरीबन 24-25 हज़ार फीट। तो मुझे लगा कि ये प्रकृति का एक बहुत ही जो है बड़ा रूप है और ये मेरी जिम्मेवारी है। और मुझे लगा कि मैं स्वयं इतना छोटा सा हूँ, तो कैसे इस कार्य को पूरा कर पाऊंगा। तो शायद वहाँ एक रियलाइजेशन हुआ कि अगर आपने कुछ कार्य करना है तो आपको एक बड़ी शक्ति के साथ में जुड़ने की जरूरत है, और वो बड़ी शक्ति एक डिवाइन पावर ही है। तो शायद पहली बार बहुत ही फोकस्ड तरीके से वहाँ मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि ईश्वर के साथ जुड़ने से, अध्यात्म के साथ जुड़ने से आपके अंदर जो है एक ऐसी शक्ति होगी जो आपको किसी भी कार्य को, न सिर्फ मिलिट्री का जो काम है, बस किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए आपको पूरी तरह से सक्षम बनाएगी। जैसे कि आपने बताया, बैटलफील्ड में ही आपको अध्यात्म से जुड़ने का अनुभव हुआ, तब आपने किताब लिखी बियॉन्ड द बैटलफील्ड, और हमने बात की स्पिरिचुअलिटी इन मिलिट्री लीडरशिप की। तो बियॉन्ड द बैटलफील्ड क्या है? ओके, बियॉन्ड द बैटलफील्ड में मैंने बात की है कि लीडरशिप क्या है जी, और मिलिट्री लीडरशिप क्या है और क्या फ़र्क है। बिकॉज मिलिट्री लीडरशिप में क्या है कि जैसा कहते हैं कि युद्ध में या तो जीत होती है या हार होती है। सो देयर इज़ नो प्राइज फॉर रनर्स, दूसरे के लिए कोई भी प्राइज नहीं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई भी कमी
आप जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरा बिजनेस लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है। पॉलिटिकल लीडरशिप में आप सत्ता में आने चाहते हैं अपने कार्यों को, अपनी पॉलिसीज़ को बढ़ाने के लिए। बिजनेस लीडरशिप में आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। लेकिन मिलिट्री लीडरशिप में आप जो है नेतृत्व करते हैं और आप अपने जवानों को जो है मतलब यू आर प्रिपेयर्ड, आप जो है जो बलिदान है, अपना सर्वस्व जो है आप न्यौछावर, ना सिर्फ आप बल्कि आपके साथ जो टुकड़ी है और आपके साथ सेना है, आपको उनको मोटिवेट करते हैं कि अपने कोई भी चीज़ को और विजय को सुनिश्चित करने के लिए अगर जीवन भी आपको देना पड़े तो आप उसके लिए भी पूरी तरह से तत्पर हैं। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ तक लीडरशिप है, ये अल्टीमेट लीडरशिप है। मतलब ऐसी लीडरशिप जो कि मोटिवेट करती है आपको स्वयं को और आपके साथ जो जवान हैं उनको, कि वो अपना सर्वस्व जो है अपने कार्य के प्रति और देश के प्रति न्यौछावर कर दें। इस लीडरशिप के लिए फोकस्ड माइंड की बहुत जरूरत होती है और इसमें अध्यात्म कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका है। देखिए, क्योंकि जब अध्यात्म कहता है कि आप शरीर नहीं, आप मन नहीं, आप सोच नहीं है, आप विचार नहीं, आप एक कॉन्शियसनेस है, आप एक आत्मा है। जैसा कि मैंने बताया कि गीता में एक बड़ा अच्छा श्लोक है, नैनम छिंदन्ति शस्त्र नैनम दहति पावका ना चैनम क्लेदयन्त्यापो ना शोषति मारुता। कि आप वो हैं जिसको न शस्त्र काट सकता है, आप वो हैं जिसको ना आग जला सकती है, आप वो हैं जिसको ना पानी भिगो सकता है, और आप वो हैं जिसको हवा सुखा नहीं सकती है। तो आप देखिए कि ऐसे अगर लीडर की सोच हो, और वो सोच सिर्फ अध्यात्म से हो सकती है, वो लीडर की सोच है और जवानों की सभी की सोच है, सेना की सोच है, तो वो लीडर और उस सेना को कोई भी पराजित नहीं कर सकता। सर, जिस तरह से एक सैनिक के जीवन में डिसिप्लिन होता है, तो आपको क्या लगता है कि अध्यात्म और सैनिक जो इतना डिसिप्लिनरी है, और वो किस तरह से तालमेल अध्यात्म के साथ कर सकते हैं? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। तो एक सैनिक और डिसिप्लिन मतलब दो ऐसी चीज है जो इकट्ठे ही है, पैरेलल है बिल्कुल। मतलब एक सैनिक नहीं हो सकता जब तक डिसिप्लिन न हो, और एक अध्यात्म में जो है वो आध्यात्मिक नहीं हो सकता जब तक डिसिप्लिन न हो। अध्यात्म के लिए भी डिसिप्लिन की उतनी ही जरूरत है। तो जैसे कि अष्टांग योग है, तो अध्यात्म जब आप मतलब अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं तो जो अष्टांग योग का मार्ग है वही एक ऐसा मार्ग है। जैसे सेना में हम लोग एक एग्जाम को क्लियर करते हैं और फिर नेशनल डिफेंस एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, भारतीय सैन्य अकादमी, तो उसी तरह से ये अष्टांग योग भी एक ऐसा तरीका है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी IMA में कोई भी चला जाए हम उसको ऑफिसर बना देंगे। अष्टांग योग के थ्रू आप जाएंगे तो आप पूर्णतया आध्यात्मिक बन जाएंगे। तो उसमें सबसे पहला जो है वो यम है, यानी कि पॉजिटिविटी हर किस्म में, मतलब आपकी अंदर की मन की पॉजिटिविटी, शरीर की पॉजिटिविटी, आपकी सोच की पॉजिटिविटी। और सेकंड उसका सिद्धांत नियम है, यानी डिसिप्लिन। तो नियम मतलब नियम, और उसके बाद में बाकी आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये पूरा जो है उसका 8 फोल्ड पाथ है। तो मैं यही कहूँगा कि बगैर डिसिप्लिन के सोल्जर नहीं बन सकता, और ना ही बगैर डिसिप्लिन के कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक भी नहीं बन सकता। आपने यूथ की बात कही थी कि यूथ आजकल का जो है वो ये समझता है कि क्यों अध्यात्म की तरफ अभी जाना, जब रिटायरमेंट होगा या अपनी जॉब से फ्री हो जाएंगे तो तब अध्यात्म की तरफ जुड़ेंगे। लोगों में कई तरह की भ्रांतियां हैं अध्यात्म योग को लेकर के भी। तो आपको क्या लगता है कि अध्यात्म की, अगर हम अध्यात्म से जुड़ना चाहते हैं तो एक रिटायरमेंट के बाद ही हम जाएं, या अगर हम शुरू से अपने जीवन में अध्यात्म को धारण करें तो एक बेटर हम रास्ता चुन सकते हैं? आई थिंक ये भी आपका बहुत ही उत्कृष्ट सवाल है और बहुत ही जरूरी सवाल है, बहुत ही अहम सवाल है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मैंने जैसे बताया कि हमारा नेचर ही अध्यात्म है, तो आपने, और अध्यात्म आपको स्वयं से जोड़ता है। तो आप ये देखिए कि अगर आप स्वयं को ही नहीं पहचानते हैं और स्वयं को ही नहीं जानते हैं, अपने लाइफ के, अपने जीवन के पर्पस को नहीं जानते हैं, तो आप जीवन में जो भी कार्य करेंगे और जो भी निर्णय करेंगे वो निर्णय आपकी कंडीशनिंग के जरिए होगा। तो
जीवन में सबसे पहली चीज है स्वयं को पहचानना, और अध्यात्म ही एकमात्र ऐसा उपाय है, एकमात्र ऐसा तरीका है जो आपको स्वयं से जोड़ता है और आपकी स्वयं से पहचान कराता है। और दूसरा, अध्यात्म, जब आप आध्यात्मिक बनते हैं, जब जुड़ते हैं, तो आपके अंदर एक गहराई में उतरते हैं, एक माइंडफुलनेस आपको जो है, आप मोमेंट के अंदर रहते हैं, आप स्थिर हो जाते हैं, आप स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं। और आजकल जैसा कि आप देख रहे हैं, जीवन में भाग दौड़ है, जीवन में स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है। अभी मेरे ख्याल से कुछ एक महीने पहले इंडिया टुडे का एक आर्टिकल था, तो उसमें मुख्य प्रश्न के ऊपर ही स्ट्रेस के बारे में था कि आज भारत भी स्ट्रेस की महामारी से शायद जूझ रहा है। तो स्ट्रेस की महामारी से सिर्फ एक ही निदान है, और वो है अध्यात्म। अगर आप आध्यात्मिक हैं तो आप जीवन को देखेंगे एक फिल्म की तरह, कि आप जी जरूर रहे हैं, आप एक किरदार जरूर अदा कर रहे हैं, लेकिन एक वो फिल्म है, ठीक है। आप उसमें पूरी तरह से, अच्छी तरह से किरदार अदा करिए, लेकिन आप इस चीज को जानते हैं कि ये एक सब माया के अनुरूप हो रहा है। तो अध्यात्म से जब आप जुड़ते हैं, और जो स्थिरता और स्थित प्रज्ञता और जो ज्ञान आपको प्राप्त होता है, उससे आप फियरलेस हो जाते हैं। और जब आपको कोई फियर ही नहीं रहेगा तो आपको कोई स्ट्रेस भी नहीं रहेगा। और जीवन के जो उतार चढ़ाव है, आई थिंक जीवन के उतार चढ़ाव को भली भांति आप समझ सकते हैं, और जीवन के उतार चढ़ाव आपको उतना असर नहीं करेंगे अगर आप अध्यात्म से के साथ जुड़े हुए। लेकिन अध्यात्म करता क्या है? मैं बात तो जरूर कर रहा हूँ अध्यात्म की। अध्यात्म से सबसे बड़ी बात होती है कि आप क्षण में रहना जो है शुरू कर देते हैं। अध्यात्म बोलता है माइंडफुलनेस, उसका सबसे पहला एक पद है, यानी कि आप वर्तमान में रहें। आपका जो मन है, एक 24 घंटे में तकरीबन 17,000 से 70,000 थॉट्स, विचार आपके जहन में आते हैं। तो देखिए, आपका मन जो है और आपका जहन तकरीबन 17 से 70,000 में विभक्त हो गया है। और अध्यात्म क्या करता है? मोमेंट में जब आप रहेंगे, इस क्षण में रहेंगे, तो आपका कोई भी थॉट, या थॉटलेस हो जाते हैं। तो ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने जो विचार हैं आपके मन में जो उमड़ रहे हैं, उन विचारों के ऊपर आप काफी हद तक एक अंकुश लगा देते हैं। और जब भी आप अंकुश लगाएंगे तो आपकी कार्य क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो माइंडफुलनेस सबसे पहला। उसके अलावा आपको कृतज्ञता का भाव, कृतज्ञता का भाव बहुत जरूरी है। जब आप कृतज्ञ बनते हैं और कृतज्ञता का भाव आपके अंदर आता है, तब आप जीवन को भली भांति समझते हैं। तो जीवन में आसपास जो भी कुछ घटित हो रहा है, आप उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, आपको एक सुख की अनुभूति होती है। जैसे मानव जीवन को ही ले लीजिए। मानव जीवन, हमारे यहाँ कहते हैं कि 84 लाख योनि के बाद में आपको मानव जीवन मिलता है, और ये जीवन ऐसा है जो कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तो हमको मानव जीवन मिला, अगर हम ये कृतज्ञता का भाव नहीं है ऐसे मानव जीवन के लिए जो इतने मुश्किल से हमको मिला है, 84 लाख योनियों के बाद मिला है, तो जब आप कृतज्ञता का भाव व्यक्त करते हैं, तब बिल्कुल पूरी तरह से आप जीवन जीने की क्षमता अपने अंदर पैदा करेंगे। तीसरी चीज है कि आपके अंदर एक पॉजिटिव स्पिरिट को बढ़ाता है अध्यात्म। आपका दृष्टिकोण पूरी तरह से पूर्णतः सकारात्मक हो जाता है, और आप जीवन को एक्सेप्ट करने लगते हैं। एक्सेप्टेंस एक बहुत बड़ी चीज है। जीवन में जो आपके साथ हुआ, घटित हुआ, आप उसको एक्सेप्ट करिए। अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो इसका मतलब आप उसको रजिस्ट कर रहे हैं, और रेजिस्टेंस एक नेगेटिव, उससे एक नेगेटिविटी पैदा होती है। जब आप, ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आप उसको, कि कोई आप कदम ना उठाए, लेकिन एक्सेप्ट करना। किसी को कोई बीमारी हुई है तो आप एक्सेप्ट करिए कि ठीक है ये बीमारी है, और उसके बाद में फिर एक्सेप्ट करने के बाद जो भी आपने करना है, उस बीमारी से जो भी लड़ना है, जो भी करना है, आप उसके साथ करिए। और लास्ट की बात है कि नॉन जजमेंट। आप अगर नॉन जजमेंट, जो भी कोई परिस्थिति आती है, किसी व्यक्ति के साथ आपकी मुलाकात होती है, तो हमेशा एक आप जज करते हैं, परिस्थिति को जज करते हैं कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये आदमी गलत है, ये ऐसा है, ये वैसा है। लेकिन जब आप उसको जज नहीं करेंगे, क्योंकि आप उसकी परिस्थिति से भली भांति परिचित नहीं है,
और भली भांति परिचित नहीं है तो उसके ऊपर कोई भी आपका जज करना वो ठीक नहीं है। आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत बेहतर हो जाती है। आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में देखिए, अगर आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स बेहतर है तो आप एक बेहतर लीडर और एक बेहतर कार्यकर्ता साबित होते हैं। तो ये सब चीजें हैं जिससे कि अध्यात्म आपको अपने इस मटेरियल लाइफ के अंदर पूरी तरह से तैयार करता है और उसके उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए आपको तैयार करता है, सक्षम बनाता है। तो अध्यात्म का जो यूथ समझते हैं बेसिकली कि आप चोला पहन लो, साधु बन जाओ या ज्यादा पूजा पाठ करो, इस सब से कोई मतलब वास्ता तो नहीं कह सकते, उनकी वास्ता नहीं है, मैं बताऊंगा, लेकिन ये है कि उसको आप अपने जीवन में कभी भी धारण कर सकते हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने जो बोला कि जरूरी नहीं है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो चोला पहन के जाते हैं, आई थिंक वो एक बहुत ही गहरी तौर से उतर जाते हैं, लेकिन यहीं रहते हुए, जीवन में रहते हुए भी आपको जो है आप अध्यात्म के साथ जुड़ सकते हैं। मैं तकरीबन पिछले बहुत सालों से, मैं शायद जब से मैंने होश संभाला है, शायद किसी न किसी तरीके से अध्यात्म के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और तकरीबन 44 साल फौज में कार्यरत रहने के बाद में आज मैं रिटायर तो नहीं बोलूँगा, मैं री-अटायर हो गया हूँ। सोल्जर रिटायर नहीं होता है, रैंक उसके साथ रहती है, तो मैं री-अटायर हो गया हूँ। अपने आप को एक नई तरीके से ढाल रहा हूँ और मैंने अपने लिए सुनिश्चित किया है कि मैं तो अंतिम क्षण तक, अंतिम श्वास तक काम करते रहूँगा, क्योंकि 60 साल की उम्र में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर होते हैं और 60 साल की उम्र जो है वो एक ऐसी उम्र होती है जब आपके पास पूरी तरह से एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस के अलावा यू हैव नथिंग टू प्रूव, मतलब आपने जो पाया था अपने जीवन में, जो आप पाना चाहते हैं वो आप पा चुके हैं और पूरी तरह से जीवन में अभी मतलब आपके पास घर है, आपके पास सब कुछ है, जो भी साधन है जीवन के लिए वो सब है। तो अगर ये सब है तो आपको ये फ्री करता है कि आप अपने समाज के लिए, सोसाइटी के लिए और आप अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। तो चूंकि आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास कोई लायबिलिटी नहीं है और आपको कुछ प्रूव नहीं करना है और समाज सेवा के लिए, तो मैं फिर दोबारा से कहना चाहूँगा कि अध्यात्म जो है जरूरी नहीं। और यूथ के लिए आप सब जानते हैं कि आजकल स्ट्रेस लेवल कितना है, तो स्ट्रेस को अगर आपने करना है तो अध्यात्म, और ये नहीं कि आपने पूजा पाठ भी जरूरी है, बट ये नहीं कि आपने पूजा पाठ कर कर ही आप अध्यात्म में जाते हैं। आप कुछ नहीं, मतलब सभी यूथ को जो है मैं कहना चाहूँगा कि अध्यात्म में आप स्वयं से जुड़िए। आप कम से कम 5 और 10 मिनट निकालिए सुबह और शाम को और खुद से मिलिए। अध्यात्म कहता है कि आप खुद से मिलें, आप शांत बैठ जाएं और खुद से मिलें, अपने आप से बातचीत करें, क्लैरिफाई करें। तो अगर आप यही करेंगे तो आपको जीवन का आगे का मार्ग जो है ये बिल्कुल सुनियोजित हो जाएगा आपका, और आपका आगे का मार्ग जो है प्रशस्त हो जाएगा। सर, गोरखा राइफल्स से आप जुड़े रहे, आपकी टुकड़ी जब आपके साथ थी, कोई ऐसा इंसिडेंस आपको याद हो उस वक्त का जब आपने अध्यात्म से जोड़कर अपनी टुकड़ी को मोटिवेट किया? आई थिंक बड़ा अच्छा आपका सवाल है और थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा आपके ऑडियंस के लिए भी। एक वाकया मुझे याद आता है और सियाचिन ग्लेशियर का ही वाकया है। तो मेरी ये सोच थी और मैंने सभी को ये बोला था कि मेरे साथ जो भी जवान जा रहे हैं मैं पूरी तरह से सुनियोजित करूंगा कि उतने ही जवान, मैं अपना कार्य भी हम बखूबी करें और उतने ही जवान मेरे साथ वापस जाए। और विंटर्स का टाइम था, ठंड थी और वहाँ बर्फ़ इतनी तादाद में पड़ती है ग्लेशियर के दौरान कि रात को आप सो रहे हैं और बर्फ़ गिर रही है, तो आपको पूरी रात उठकर उस बर्फ़ को साफ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उस बर्फ़ को आप साफ नहीं कर सकते हैं तो जो आपकी हट है और जो आपके शेल्टर्स हैं वो पूरी तरह से बर्फ़ के अंदर ढक जाएंगे। यानी कि सुबह आप अपने कमरे का दरवाज़ा भी नहीं खोल पाएंगे, क्योंकि पूरी तरह से आप जो है बर्फ़ के अंदर ढके होंगे। तो पूरी रात भर उठकर आपको उस बर्फ़ को साफ करना, बहुत तेज़ हवा में और ऐसे टेम्परेचर में जहां -54 डिग्री सेल्सियस, कोई भी क्लोथिंग आपने पहनी हो लेकिन ठंड आपके जो है बिल्कुल आपकी हड्डियों तक जो है, आपकी रूह तक वो पहुंच जाती है। ऐसी अवस्था में क्या हुआ कि एक बार मुझको तकरीबन 2 बजे के आसपास में एक हमारे डॉक्टर साहब थे, उन्होंने कॉल किया कि एक जवान जो है, एक बड़ी फॉरवर्ड पोस्ट थी हमारी के उधर, उसकी हार्ट बीट नहीं मिल रही है और उसको हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा, हैपो हो गया है। तो मैंने अपना विश्वास नहीं छोड़ा। अध्यात्म आपको एक विश्वास देता है
और मैंने डॉक्टर साहब को बताया कि आप अपनी कोशिश पूरी तरह से करते रहिए। अभी सुबह होने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है और जैसे ही सुबह होती है मैं हेलीकॉप्टर बुलाकर इनको इवैक्यूएट करूंगा, बट तब तक आपकी जिम्मेवारी है कि आप अपने प्रयत्न को करते रहें। आप बिल्कुल जो है और इस हौसले के साथ करें और इस फेथ के साथ करें कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और मैंने अपने आप ही जो है मन में ये भाव निश्चित बनाया मैंने कि ये बिल्कुल पूरी तरह से ठीक होया। और जिस उद्देश्य को लेकर मैं ग्लेशियर में आया था कि मैं उतने ही जवानों को वापस लेके मैं अपने उस उद्देश्य में पूरी तरह से सफल हूँ। और तकरीबन सुबह सुबह कोई 4 साढ़े 4 बजे के आसपास में मुझे कॉल आया कि उनको हार्ट बीट हुई है। और सुबह मौसम बहुत कम था, बहुत ऐसा था कि उस मौसम में हवाई जहाज़ का आना मुश्किल था। तो मैंने नीचे बेस में बताया कि जैसे भी कोई भी विंडो मिलती है तो आप आइए। एक छोटी सी विंडो मिली पायलट को, हेलीकॉप्टर उधर आया और उनको इवैक्यूएट किया। और तकरीबन 4 महीने के बाद जब मैं नीचे गया तो एक बड़े खाने में उसी जवान से मेरी मुलाकात हुई, बड़े खाने में डांस करती हुई। तो देखिए ये मेरे लिए लगता है कि एक फेथ जो है आपका अध्यात्म के प्रति और अध्यात्म की शक्ति को प्रदर्शित करता है। तो विश्वास बहुत बड़ी चीज। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही और शख्सियतों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप जुड़े रहिए अमर उजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।